हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज देखिए मैं आपको जिस प्लांट के बारे में आज आपको बताऊंगी, आप सब उस प्लांट को बहुत अच्छे से जानते हैं। इंडिया में स्पेशली हर किसी को इस प्लांट के बारे में पता है और इसका जो मेथड है, जो लगाने का तरीका है, वो भी सबको पता है कि ये कितना इजी टू ग्रो प्लांट है। और चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, सड़कों पर आते जाते अक्सर कई पेड़ हम देखते हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। इसी तरह से उनमें से एक प्लांट है बरगद का पेड़, वट वृक्ष भी जिसे बोला जाता है। और जो इसमें हम जिसका वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस बेंगालेसिस। और इस पेड़ का अलग ही अपना महत्व है। इंडिया का स्पेशली ये हमारा नेशनल जो ट्री है वो है, राष्ट्रीय जो वृक्ष बोलेंगे वो है ये हमारा। इसके पीछे की भी एक अलग कहानी है कि ये राष्ट्रीय हमारा जो पेड़ है वो क्यों है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि 1950 में इसको राष्ट्रीय वृक्ष का जो इसे दिया गया, राष्ट्रीय वृक्ष का जो उपाधि बोलेंगे या जो भी हमारे इसमें शामिल किया गया ये, तो इसका कारण ये था कि पहले के समय में जो गांव में जो ये इस पेड़ को माना जाता था कि ये पशु पक्षियों के लिए तो घर है ही, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है ये प्लांट। और इसकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, 200-300 ईयर्स, एटलीस्ट मतलब 400 ईयर भी कई ऐसे हैं प्लांट जो कि ये बरगद के, जो कि इनकी इतनी उम्र है। और ये इतना बहुत गहरा, इतना फैल जाता है ये एकड़ों में, 3 एकड़। और इसमें और इतना एक तो प्लांट है जिसका मैं नाम मेंशन करूंगी आपको जगह का कि वो कहाँ है, जहाँ पे बताया गया है कि उसमें इतना स्पेस है कि उसमें हजारों के हिसाब से लोग उसमें उसके नीचे इकट्ठा हो सकते हैं, उसके नीचे बैठ सकते हैं। इतना वो मतलब फैल गया है, इतना बड़ा, वो इतना पुराना पेड़ है बरगद का। तो ये एवरग्रीन प्लांट है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये पशु पक्षी जितने होते थे इसमें नीचे, पशुओं को नीचे बैठने के लिए और पक्षियों को इसके पेड़ के अंदर घोंसला वगैरह बनाने के लिए बहुत स्पेस मिलता था। और ये ऑक्सीजन देने वाला तो प्लांट है ही, एवरग्रीन है। तो जब गांव वगैरह में पंचायत वगैरह होती थी तो वो इसी पेड़ के नीचे पंचायत वगैरह की जाती थी। वहां पर लोग इकट्ठा होते थे, उसकी छाया के नीचे वो बैठते थे। तो इस तरह से कई चीज सोचकर, क्योंकि ये इतने सारे हर मतलब जो बोला जाएगा हर प्रजाति के पशु पक्षी हैं, इंसान हैं, उन सब के लिए जब ये इतना हेल्पफुल है तो इसे इस तरह से हमें राष्ट्रीय वृक्ष की उपाधि दे दी गई। ये इजी टू ग्रो, अब हम इस पे आते हैं। इसकी ग्रोथ, ये इजी टू ग्रो है। आपने देखा होगा कि इसकी तो कटिंग इजीली लग जाती है। इसका सीड जो पक्षी वगैरह अपनी चोंच में लेकर चले जाते हैं कहीं, और वो अगर किसी पेड़ पर भी गिरा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो वहां पर उसका पेड़ के ऊपर ही वो सीड ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए कितना इजी टू ग्रो है, आपको कोई केयर करने की जरूरत नहीं है इसकी। और ये तो आपने देखा होगा पुराने घरों में दीवारें जहाँ पे कोई रहता नहीं है, वो अपने आप ही ये उग जाता है। जहाँ पशु पक्षी स्पेशली जो मतलब वहाँ पर अपना घोंसला वगैरह बनाते हैं तो वो वहाँ पर कुछ दाना वगैरह लाते हैं, तो इसके सीड वगैरह भी लाते हैं, तो वहीं वो उग जाता है दीवार वगैरह में। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पेड़ है। और इसका जो मेडिसिनल यूज़ है, जो कि हम बोलेंगे कि दवाइयों वगैरह के लिए, तो ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज में ये फायदेमंद है। तो कुछ जिनके बारे में मुझे पता है तो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि दांतों में मसूड़ों में अगर सूजन है, उनको स्वस्थ रखता है दांतों को, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है। इसकी जो जड़ें वगैरह होती है वो इनकी जड़ों का यूज़ दवाई वगैरह वो पीस के और उसकी दवाई के यूज़ में लिया जाता है। डायबिटीज़ की, डिप्रेशन की दवाइयाँ बनती है इसके लिए। इसके प्लांट की जो रूट्स होती हैं या जो भी इसका यूज़ किया जाता है, डायरिया में, जोड़ों के दर्द में, कोलेस्ट्रॉल में, ऐसे बहुत सारी बीमारियों में इस प्लांट का यूज़ किया जाता है। और इस तरह से इतना, जैसे मैंने आपको बताया ये, और जो हमारे इंडियन कल्चर है उसमें कहीं नहीं, बहुत जगह इसकी पूजा की जाती है। और एक तरह से हम देखेंगे साइंटिफिकली भी ये इतना यूज़फुल है। तो एक धार्मिक एक जो इसके लिए भावना है वो अलग है, और एक साइंटिफिकली हम देखेंगे तो वो एक अलग इसका आप देख सकते हैं कि एक अलग ही महत्व है। तो आप
आपको मतलब मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि आप सब इसको अपने घर में जरूर शामिल करें। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये वाला प्लांट मैंने जो है ये उस वाले प्लांट को मैंने बॉन्साई बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ अभी मैं। ये देखिए इतना इसमें मैंने इसको रिपोर्ट भी किया था। ये देखिए इस तरह से वो उर्ली जो होती है उसमें मैंने इसको रिपोर्ट किया था और मिट्टी की। और ये देखिए इसकी रूट्स देखेंगे आप कितनी खूबसूरत, मतलब ये तैयार हो रहा है। और इधर ये देखिए ये अभी मैंने इसकी कटिंग वगैरह नहीं की है अभी इसको। अभी तो ये मैंने देखिए मेरे पास एक बकेट थी उसमें मैंने इसको लगाया था। अब मैं इसको बाद में इसका जो ये देखिए ये वाला जो है इसके साथ में ये इसी का ही पार्ट था, तो इसकी कटिंग थी मैंने ये यहाँ पर लगा दी। तो ये देखिए एक मेरे को एक पेड़ और तैयार हो गया ये यहाँ से। और ये मैंने यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये कट कर दिया था। और ये इस तरह से मैंने इसको वायर से बांध के इसको देखिए थोड़ा शेप देने की कोशिश की है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा प्लांट है बर्ड का, जो कि फुल ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। तो आप इसको जरूर अपने टेरेस गार्डन में या अपने गार्डन में शामिल कीजिए। बोनसाई के तौर में बहुत सुंदर लगता है और ये एवरग्रीन प्लांट है। ये पतझड़ में और कोई भी सीजन हो उसमें इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं, ये हमेशा ग्रीन रहता है। तो और जब आपका मतलब सर्दी हो गर्मी हो कभी भी, तो आपको इससे अच्छा प्लांट नहीं मिल सकता है जो कि एवरग्रीन आपके, अगर आप लैंडस्केप सोच रहे हैं अपने टेरेस गार्डन में या गार्डन में बनाने के लिए, तो उसमें ये एवरग्रीन प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट। तो आप ये अपना जो गार्डन है ग्रीनरी है उसमें इसको जरूर ऐड करें। और कोई सुझाव है तो मुझे जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, मुझे जरूर बताइएगा कि मेरे से अगर कुछ छूट गई है पॉइंट तो मुझे जरूर आप कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।